सलगता हुआ सूरज बिलाल की पष्ट पर दहक रहा था। खरदरी रेत उसकी जल्द को चब रही थी। एक भारी पत्थर उसके सीने पर रखा गया था। हर सांस एक अजियत भरी जदोजहद थी। उसका जालिम मालिक, जो जहालत में अंधा हो चुका था, कोड़े हाथ में लिए खड़ा था। इस्लाम से इनकार कर वो गुस्से से दौड़ा, लेकिन बिलाल, जिनका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था लेकिन रूह अटूट थी, सिर्फ 2 अल्फाज बार बार दोहराते रहे, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मारपेट जारी रही, बेरहमी और शिद्दत के साथ। हर कोड़ा एक दहकता हुआ अंगारा महसूस होता। हर लम्हा एक न खत्म होने वाली अजियत थी, लेकिन हर ज़र्ब के साथ बिलाल का ईमान और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। दर्द शदीद था, जिस्मानी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत मुतजलजल न हुई। उनकी कमज़ोर मगर साबित कदम आवाज़ मुसलसल गूंजती रही, एक अटल अकीदे का ऐलान। घंटों की तकलीफ दिनों की तरह महसूस हो रही थी। सहरा का फैलाव बज़ाहिर लामहदूद था, जैसे कि ये जुल्म भी कभी ख़त्म न होगा। मालिक, जो अपनी जुल्मत में गरक था, थक कर रख गया। उसे खौफ, हार या रहम की तवक्का थी, मगर बिलाल ने सिर्फ अपने ईमान की गवाही दी। उनकी साबित कदमी उनके यकीन की ताकत का सबूत थी। जालिमों के लिए एक खामोश चैलेंज। बिलाल के इस्तिकामत की खबर हज़रत अबूबकर तक पहुंची, जो रसूल अल्लाह के हमदर्द और करीबी साथी थे। बिलाल के हौसले से मुतासिर होकर हज़रत अबूबकर ने उनके मालिक से उनकी आज़ादी खरीदने की पेशकश की। मालिक, जो हैरत ज़दा था, फौरन राज़ी हो गया। वो इस गुलाम से छुटकारा पाना चाहता था, जिसका ईमान उसके जुल्म का मजाक उड़ा रहा था। जंजीरों से आज़ाद होते ही बिलाल की आवाज़, जो कभी दर्द में दब गई थी, अब फ़ज़ाओं में गूंज उठी। उनका गैर मुतजलजल ईमान उन्हें आज़ादी की जानिब ले आया, और अब यही आज़ादी उनके अक़ीदे के पैगाम को फैलाने का ज़रिया बनी। वो इस्लाम के पहले मुज़न बने। उनकी गूंजती हुई सदा ज़मीन पर अल्लाह की कब्रियाई का ऐलान बन गई। अजान, जो मुसलमानों को नमाज की दावत देती है, बिलाल के सफ़र की अलामत बन गई। एक सफ़र जो अजियत, ईमान और बिलाखिर फतह से इबारत था। वो आवाज़, जो कभी जलते सहरा में एक सरगोशी थी, अब एक गूंज बनकर लाखों दिलों में ईमान की शम्मा रोशन कर रही थी। उम्मीद का मीनार और एक अटूट अक़ीदे की जिंदा मिसाल।